ओम शांति। आज का हम सेशन शुरू करते हैं और इसका विशेष नाम है शुभ भावना कैसे दे। शुभ भावनाओं की शक्ति क्या। शुभ भावना जब हम देते हैं तो उसका असर हमारे मन पर, ब्रेन, भावनाएं और हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते और परफॉर्मेंस इस पर कैसे पड़ता है। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ भावना को। वैसे हम देखते हैं आजकल कई लोग ये कहते हैं चलो ना थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, एक ब्रेक चाहिए। रोज का वही रूटीन है, रोज का उसी टाइप का एक रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। थोड़ा घूम के आएंगे, बाहर जाएंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे और इस प्रकार से हम अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक दे देते हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या? उसका एक कारण जो आजकल बहुत कॉमन शब्द बन गए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस है, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी लो। अभी जब भी हम ये शब्द बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब है, और वो कौन सा और वो किस प्रकार से? जब हम कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, माना मेरा शायद काम करने का जो तरीका है वो तरीका शायद सही नहीं है। हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, राइट, वो तरीका मेरा सही नहीं है और इसलिए हम कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड। अभी जैसे हम देखते हैं पैथोलॉजी का, हम अपना रिपोर्ट लाते हैं और उसमें चेक करते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, कैल्शियम, B12, उससे मालूम पड़ता है मेरी हेल्थ का स्टेटस। इसी प्रकार से हमारी लाइफ का जो भी स्टेटस है आज, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की स्थिति का एक रिफ्लेक्शन है, एक मिरर है, एक आईना है। माना अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, बहुत टेंशन में जीते, डर डर कर जी रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट मेरे जीवन पे होता है, स्पेशली मेरे परफॉर्मेंस पर, स्पेशली मेरे रिश्तों पर, हेल्थ पर। और इसलिए आज हमें क्या करना चाहिए? हम स्ट्रेस को कम करने के लिए या थोड़ा मूड को अच्छा बनाने के लिए भले हम पिकनिक, हॉलीडेज पर जाएंगे, लेकिन वापस आने के बाद अगर मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा बिहेवियर, मेरा सोचने का पैटर्न अगर सेम रहेगा, तो वापस स्ट्रेस तो मेरे जीवन में, मेरे मन में तो आना ही आना है। तो अभी इस स्ट्रेस को अगर मुझे कम करना है तो क्या करें? एक रिसर्च किया गया और वो रिसर्च ये कहता है, वो रिसर्च स्पेशली ये बताता है, साइकोलॉजिस्ट, उसके अंदर एक स्टडी की गई और वो स्टडी ये बताती है, जब आप अगर दूसरों के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, तो इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर आता है। इसका इम्पैक्ट आपकी एंजाइटी कम होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी चिंता कम होती है, आपकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। इसका मतलब जब हम बहुत अच्छी तरह से अगर हम ये करना शुरू करते हैं, लोगों के लिए शुभ बोलना, शुभ सोचना और शुभ करना, तो इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आता जाता है। तो ये शुभ बोलना और शुभ सोचना, इसके लिए
हमारे पास क्या चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट, शुभ बोलना, शुभ सोचना। इसके लिए हमारे पास चाहिए बहुत बड़ा दिल और रहम दिल। जिसके पास ये रहम दिल होगा ना, वो आत्मा ऑटोमेटिकली शुभ सोचना शुरू करेगी। और इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो तब हम शुभ सोचेंगे, या मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हो तब हम शुभ सोचेंगे, तब हम दूसरों को कुछ देंगे। नहीं, हमेशा ये ध्यान रखें, मुझे बहुत अच्छी तरह से रहम दिल बनकर औरों के लिए शुभ सोचना है, शुभ बोलना है और शुभ करना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। और वो ताकत कौन सी है? मेडिकल साइंस अब ये कहता है, स्पेशली साइकोलॉजी कहती है, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, उनको बेस्ट विशेष देते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन्स आपको स्वस्थ रखते हैं। अच्छा, जो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, वो चिंता किसी भी बात से रिलेटेड होगी। हेल्थ का इशू हो सकता है, खुद की हेल्थ का इशू, दूसरों की हेल्थ का, फैमिली मेंबर्स के प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो सकता है, धन का इशू है या और कोई बात है। अगर इस रूप से कभी कोई व्यक्ति जैसे आपको बदनाम कर रहा है या फिर कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपको कोई काम नहीं हो रहा है, आपके बच्चे की आपको चिंता है, अगर इस प्रकार से हो रहा है और आप इस कारण से आपके जो विचार है, उन विचारों में हमेशा कोई ना कोई फियर है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है, या फिर आप आपके लाइफ से बिल्कुल समाधानी नहीं हो, तो इसका इम्पैक्ट जैसा जैसा सोचते हैं ना, वैसा हमारा इम्पैक्ट हमारे मन पर, ब्रेन पर, हमारे शरीर पर होता जाता है। ध्यान में रखना, हम जो एक एक संकल्प सोचते हैं, उसकी एनर्जी हमारे ब्रेन में फैलती है। तो जो संकल्प मेरा रहम दिल वाला होगा, प्यार वाला होगा या मंगल भावना वाला होगा, तो उसका इम्पैक्ट मेरे ब्रेन पर आएगा। और ब्रेन का स्पेशली वो एरिया जहाँ स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, जहाँ मूड एकदम डाउन हो जाता है, बहुत लो फील करते हैं, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी और वो मूड जो है, वो एकदम वहाँ का वो एरिया ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगी, एंजाइटी कम हो जाएंगे। अभी इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ स्पेशली जैसे बताया गया है, एक स्टडी की गई, और वो स्टडी थी स्पेशली द इफेक्ट ऑफ 12 मिनट्स ऑफ लविंग एंड काइंडनेस। एक डॉक्टर, प्रोफेसर, और उन्होंने ये स्टडी की स्पेशली, और ये स्टडी स्पेशली थी लविंग और काइंडनेस की। आपको सिर्फ 12 मिनट तक, सिर्फ 12 मिनट कह रहे हैं वो आपको 1 घंटा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 12 मिनट तक आपको सिर्फ बहुत प्यार से, बहुत रहम दिल से आपको दूसरों के लिए शुभ भावना देनी है। अच्छा, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप था, ये जो प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, तो उन्होंने अपने एक ग्रुप जो था स्टूडेंट का, उनको कहा कि ये जो पूरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के चारों ओर आपको एक परिक्रमा लगानी है। और जब आप ये परिक्रमा लगाएंगे, उस समय आपको जो जो व्यक्ति दिखाई देगा, उस हर एक के लिए आपने सिर्फ शुभ सोचना है कि इसका अच्छा हो, इसका भला हो, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। बस आपने सिर्फ ये सोचना है। दूसरा ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उनको ये कहा गया कि जैसे आप किसी को भी देखते हो, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये लोग मेरे लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप था, और तीसरे ग्रुप को कहा
कि आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ लोगों के अपीयरेंस, वो उन्होंने क्या पहना है, उनका लुक क्या है, बस इसको देखना है। बाकी आपने कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। और लास्ट, फोर्थ ग्रुप को ये कहा गया कि आपको डाउनवर्ड कंपैरिजन करनी है, डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन। माना इनसे तो मैं कितना अच्छा हूँ, इनसे मेरा परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, इनसे मेरा लुक कितना अच्छा है, इनसे मैं कितना लकी हूँ। अब इन चारों ग्रुप को कहा गया कि आपको 12 मिनट तक आपको सिर्फ ये करना है, और तब आप इस यूनिवर्सिटी के इस बिल्डिंग को आप क्या करेंगे, जब चक्कर लगाएंगे तब आपको सिर्फ ये करना है। अच्छा, ये करने के बाद फिर स्टूडेंट्स को कहा गया कि ओके, अभी आप मेजर करो कि आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल कितना है, आपके अंदर एंजाइटी का लेवल कितना है, हैप्पीनेस कितना है, एम्पैथी कितनी है। आपको आश्चर्य होगा, जो लोग सिर्फ दूसरों को देख रहे थे, इन्होंने क्या पहना है, इन्होंने इनका लुक कैसा है, ये किस टाइप के लोग हैं, उनका जो एंजाइटी स्ट्रेस लेवल उनका थोड़ा बढ़ गया था। जो लोग जैसे कंपैरिजन कर रहे थे, अरे इनसे तो मैं अच्छा, इनसे तो मेरा कितना अच्छा है, उन लोगों का भी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल जैसे उनका भी क्या हो गया था, उनका भी थोड़ा सा बढ़ गया था। जो लोग ये सोच रहे थे कि ये क्या कर सकते हैं, तो उनका है वैसे के वैसे था। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए हर एक से देखते हुए, हर एक को मिलते हुए जो ये सोच रहे थे, शुभ सोच रहे थे, मंगल सोच रहे थे, उनका हैप्पीनेस का लेवल बढ़ गया। उनके अंदर की विशेष जो और चेक गया, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, उनके एंजाइटी लेवल कम हो गई, उनका जो फियर था, फियर कम हो गया। और उन लोगों को ये फील हुआ कि हम समाज के साथ जुटे हुए हैं, हम इस दुनिया के साथ जुटे हुए हैं, देयर इज सोशल कनेक्शन। सिंपल। उसका कंक्लूजन क्या निकला, जब हम दूसरों के लिए शुभ सोचना शुरू कर देते हैं, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमारी ब्रेन पर आता है। उसका पहला इम्पैक्ट ब्रेन के साथ साथ हमारे मन पर आता है, और हमारा मन शुद्ध हो जाता है, खुशी में झूम उठता है। और उसके साथ साथ हमारे वाइब्रेशन में उसका असर होता है। हम जिन लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू करते हैं, वो भी लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कितनी सुंदर चेन है। संकल्प अच्छा एक ने किया, परिणाम कितनी जगह पर हुआ, कितनी जगह पर हुआ, ब्रेन, माइंड, हेल्थ, रिलेशनशिप, सराउंडिंग, यूनिवर्स। माना हमारे विचारों का कितना बड़ा महत्व है। तो अभी सोचिए, ऐसा शुभ हम किसके लिए सोचते हैं, बताइए। ऐसा शुभ हम कितनों के लिए सोचते हैं और किसके लिए सोचते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा शुभ हम किसके लिए सोचते हैं, आपका अच्छा हो, आपका भला हो, आप हर संकट से बाहर निकल जाए, आपके मस्तक पर परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ रहे। ऐसा हम किनके लिए सोचते हैं, बोलो, किनके लिए? अपनों के लिए सोचते हैं ना, सिर्फ अपने जो खास होंगे, बेस्ट होंगे, फैमिली होगी, अपने बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, हम सिर्फ उनके लिए सोचते हैं। बाकी के लिए क्या कहते हैं, कहाँ दुनिया के लिए सोचने के लिए मेरे पास टाइम है, हमारे ही काम इतने ज्यादा है कि हम औरों के लिए क्या सोचे और क्या बोले। आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी। जब हम ये बोलते हैं ना, मुझे तो सारी दुनिया के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, इसी कारण से हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स मिटते नहीं, समस्या मिटती नहीं, क्योंकि दुआएं आती ही नहीं।
दुआएं क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि किसी के लिए ना शुभ सोचना, ना किसी के लिए शुभ बोलना, ना किसी के लिए शुभ करना, तो दुआएं कहाँ से आएंगे? और अगर दुआएं नहीं है तो फिर प्रॉब्लम मिटेंगे कैसे? फिर एक के बाद एक प्रॉब्लम आते रहेंगे, आते जाएंगे। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचे, लेकिन जैसे कहा ना कि मैं सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छा सोचूं, बहुत शुभ सोचूं। और इसी को कहा गया शुभ भावना। शुभ भावना, शुभ कामना, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत। हमारी शुभ भावना माना एक बीज है, और ये बीज क्या करता है? ये शक्ति पैदा करता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, आत्मा की ताकत को बढ़ाता है। शरीर की ताकत हम हेल्दी फूड से लेंगे, न्यूट्रिशियस भोजन से बढ़ाएंगे, और आत्मा की ताकत शुभ भावनाओं से, मेडिटेशन से अपना इमोशनल फिटनेस बढ़ाएंगे, मेंटल फिटनेस बढ़ाएंगे। और इसलिए आज की दुनिया में जैसे हम और चीजों की ओर ध्यान देते हैं ना, ऐसे आज हमें अपने शुभ सोच, शुभ बोल और शुभ कर्म की ओर स्पेशली ध्यान देना है। मुझे एक वो संस्कार बनाना है, एक आदत बनानी है। मुझे सिर्फ इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, मुझे एक संस्कार बनाना है, हैबिट बनानी है, मेरा स्वभाव बनाना है। कई बार कहते हमने इनके बारे में बहुत शुभ सोचा, क्या फायदा हुआ? नहीं। हम शुभ सोचते माना उस आत्मा के लिए गुण युक्त, सफलता युक्त, स्वास्थ्य वाले, कल्याणकारी, मंगलमय विचारों के बीज बोते हैं। अच्छा, कोई कोई बीज जल्दी फल नहीं देते, कोई बीज 6 मास के बाद फल देते। मैंगो है, और कोई ऐसे फ्रूट है जो तुरंत अभी फल नहीं देंगे। कोई कोई सब्जियां आपको 15 दिन में मिल जाएगी, किसी को 2-3 मास लगेंगे, किसी को 6 मास लगेंगे, किसी को 1 साल जाएगा। तो इसका मतलब जो किसान है वो फसल करना स्टॉप करता है क्या? वो किसान फसल करना स्टॉप करता है, मेहनत करना स्टॉप करता है, खेती करना स्टॉप करता है क्या? नहीं, वो मेहनत करता रहता है, क्योंकि उसे मालूम है 6 मास के बाद या 1 मास के बाद इसका फल आना ही आना है। ऐसे ही हम शुभ सोचते हैं, लेकिन मुझे सामने से रिजल्ट नहीं मिल रही है। मैं 6 मास से पॉजिटिव थिंकिंग कर रही हूँ, मैं 2 साल से मैं उन आत्माओं के लिए सोच रही हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। तो परमात्मा कहते, बच्चे निराश मत होना, आज नहीं तो कल वो आत्माएं जरूर बदलेगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता, विश्वास, नियमितता, रेगुलरिटी चाहिए, और परमात्मा के साथ कनेक्शन, निमित्त भाव, ये उस आत्मा को हिला देगा। परमात्मा के महावचन है, बच्चे तुम्हारे शुभ संकल्पों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि बुरे से बुरा भी, रावण जैसा व्यक्ति भी बदल जाएगा, जो बुरे से बुरा है वो भी अच्छे में बदल जाएगा। तुम्हारी दुआ में इतनी ताकत है, कोई बीमार होगा वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारी दुआ में ताकत है। किसका रुका हुआ काम है, वो रुका हुआ काम शुरू हो जाएगा, बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाएंगे। तुम्हारी दुआओं में ताकत है, कोई बच जाएगा, किसके ऊपर परमात्मा का दुआओं का हाथ उसके सिर पर आ जाएगा। इतनी ताकत तुम्हारी दुआओं में है। और इसलिए ध्यान में रखें, हम जो सोचें, एक उस सोच में एक दुआ हो,
आशीर्वाद हो, सम्मान हो, प्यार हो, रहम हो, हमारी दुआ लग जाएगी। देखो कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति हमारा रिलेटिव है और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि वो चलते चलते जैसे किसी बीमारी के कारण एडमिट हो गए और अचानक डॉक्टर ने कहा वेरी क्रिटिकल कंडीशन, बस ओनली 24 आवर्स। और जैसे डॉक्टर ने कहा अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सभी टेंशन में है। और ऐसे समय पर जैसे मिराकल सा होता है, 24 क्या 72 आवर्स क्या, वो व्यक्ति वापस इस दुनिया में लौट आता है, वापस ठीक होता है। तो क्या कहते हैं, दुआ लग गई ना, इनको दुआ लग गई। ये ताकत है हमारी दुआओं के, ये ताकत है हमारे आशीर्वाद के। और इसलिए हम संकल्प कर रहे हैं तो क्यों नहीं दुआ वाले करें, ताकि पुण्य का खाता बढ़े। हम संकल्प कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन संकल्पों से और उनको सुख दे। क्यों हम साधारण संकल्प करें। देखो हम ये जो दुआ है ना, हम किन किन को दे सकते हैं, सारा पिक्चर बदल जाएगा अगर हमने वो दुआ देना शुरू किया विधि पूर्वक। सपोज घर का कोई सदस्य है, स्पेशली बच्चा है, नहीं बदलता है, नहीं सुधरता है, अपनी आदत को वो नहीं छोड़ रहा है, तो हम बार बार क्या कहते हैं, बहुत कहा, सुनता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है, हमने छोड़ दिया। उसके बारे में तो कुछ भी आशा थी ना, हमने छोड़ दिया। रॉन्ग। छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, हमें तो उसको दुआ देनी है। ध्यान में रखो वो क्यों नहीं अपनी आदत को छोड़ रहा है, वो क्यों नहीं अपनी कमजोरी को छोड़ रहा है, क्योंकि वो परवश है, वो कमजोर है। और इसी कमजोरी तो इसके लिए हमें क्या बनना होगा, रहमदिल। बहुत जरूरी है, दुआओं के लिए रहमदिल बनना बहुत जरूरी है। अगर हम रहमदिल बनेंगे ना, तो उस रहम में प्यार भरेगा। तो क्या सोचे, उसे क्या दुआ दे। ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये भगवान का सबसे प्यारा बच्चा है। भगवान ने इसे बहुत अच्छी बुद्धि दी है, जिससे ये सही सोचता है, इसका हर निर्णय सही होता है, इसका स्वभाव सबको खुश कर देता है। ये अपनी सारी गलत आदतें छोड़कर बस अभी अच्छी आदतें को इसने धारण किया है और ये सबका प्रिय बन गया है। बस सोचते जाओ, ये दुआ देते जाओ, देते जाओ। हम ये बार बार ये रिपीट नहीं करें, बदलता नहीं, सुधरता नहीं, बदलता नहीं, सुधरता नहीं। कितनी हजारों बार हमने रिपीट किया होगा। स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। कहा उसका ना बदलने में हमारा ही तो हाथ नहीं है, हमारा ही तो कंट्रीब्यूशन तो नहीं है ना। चेक करो। दूसरा, अपने को कर्मिक अकाउंट के हिसाब से खुद को, शायद हो सकता है एक बीमारी हो गई अचानक, हम उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, लेकिन रिजल्ट जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। हम क्या करते हैं, बीमारी को वर्णन करते हैं, मुझे ऐसे हुआ, मुझे वैसे हुआ, भी डॉक्टर ने ऐसे कहा है, डॉक्टर ने वैसे कहा है। हम सब डॉक्टर की बातें, मेडिकल की बातें, मेडिसिन सब हम डिस्क्राइब करते हैं। अब भूल जाते हैं, ब्लेसिंग इज मेडिसिन।
दुआओं में ताकत है, मेडिटेशन में ताकत है। भगवान बिगड़ी को सुधारने वाला है, सबसे बड़ा डॉक्टर वो है। क्यों नहीं हम अपनी आप को मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, यह कहने के बजाय हम अपने आप को रोज दुआ दें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं संपूर्ण ठीक हूं, मैं इस बीमारी से मुक्त हूं, मैं वापस पहले जैसा बहुत अच्छी तरह से खा रही हूँ, चल रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ। मेरा वापस पहले जैसा रूटीन बहुत अच्छा शुरू हो गया है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। जितना टाइम हम अपनी बीमारी को वर्णन करने में लगाते हैं, उतना ही टाइम, उतनी ही बार हम अपने आप को दुआ देने में लगा देंगे तो चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। बहुत सावधान। हम जो सोचते हैं और हम जो बोलते हैं उसमें आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग हो, आशा, उमंग, उत्साह हो, प्रेम हो, विश्वास हो। बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें विश्वास हो, दृढ़ता हो। ध्यान में रखना, ये एक एक दुआ वाला संकल्प पूरे परिस्थिति को पलटा देगा। देखो हमारे पैसे कहाँ अटके हुए हैं, वो नहीं लौटा रहे हैं। नेचुरली मन के अंदर आता है ना, पैसा अटका है, दे नहीं रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं वर्कआउट हो रहा है। ऐसे समय पर वापस जिसको पैसा दिया है अभी उसके प्रति शुभकामना। ओ परमात्मा, इस आत्मा का पैसा जहां भी अटका हो वो इसे मिल जाए। इसकी बुद्धि एकदम पवित्र हो गई है, इसकी नीयत बड़ी शुद्ध हो गई है और अभी वो खुशी खुशी से हमारे पैसे, हमारा धन खुशी खुशी से लौटा रहा है। हम सभी उसको शुक्रिया कह रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया। आपने हमारा पैसा खुशी से लौटाया, प्यार से लौटाया, इसलिए आपका शुक्रिया। आप भी माला माल है, हम भी माला माल है। हमारा तरीका, हमारा व्यक्तित्व, हमारे शब्दों में एनर्जी है, हमारे संकल्पों में एनर्जी है और हम उस एनर्जी को हम पूरे वातावरण में फैलाते हैं, हम इस सारे यूनिवर्स में फैलाते रहते हैं। एक एक संकल्प एनर्जी को ऐड करते जाता है, एनर्जी को बढ़ाते जाता है। मुझे मेरे मन को शक्तिशाली बनाना है, मुझे मेरी भावनाओं को, इमोशनल फिटनेस को बहुत अच्छा बनाना है, मुझे मेरी हेल्थ को अच्छा बनाना है। तो मैं बार बार ध्यान दूं, मैं चाहे अपने लिए सोच रही हूँ, चाहे मैं औरों के लिए, उस हर एक बात में एक आशीर्वाद, शुभ भावना और बस सिर्फ और सिर्फ दुआ समाई हो। आजकल हम बहुत सारे एक्सीडेंट सुनते हैं, घर के मेंबर्स कोई ट्रैवल पर जा रहे हैं, हम खुद ट्रैवल पर जा रहे हैं, तो कई बार कईयों के मन में आता है एक्सीडेंट तो नहीं ना होगा, एक्सीडेंट तो नहीं ना होगा, नाव तो नहीं ना डूबेगी, बोट तो नहीं ना डूबेगी, जिस बोट में बैठे हैं प्लेन तो नहीं ना गिरेगा। क्योंकि कुछ हादसे, कुछ किस्से उन्होंने सुने हैं, देखे हैं। हो सकता है उनका पास्ट बर्थ का कोई एक इंसिडेंस हो सकता है और उस कारण आत्मा को डर रहता है। हम अपने ट्रैवल की शुरुआत परमात्मा के आशीर्वाद से करें। हम उन्हें कहे, वो परमात्मा चलो ना आप हमारे साथ, आप मुझे ऐसे लेके चलो, हथेली पर लेके चलो।
और हथेली पर वापस आप मुझे लेके आई है। मेरी सारी यात्रा बहुत सुखमय हो, हैप्पी जर्नी हो, खुशी वाली यात्रा हो। नाम दे दीजिए अपने उस यात्रा को, नाम दीजिए हैप्पी जर्नी। सिर्फ हम एक दूसरे को मैसेज नहीं करें हैप्पी जर्नी हैप्पी जर्नी, हम खुद अपनी यात्रा का नाम, थीम रहे मेरी उस यात्रा का, जहां भी जा रहे हैं। मेरी ये जर्नी कौन सी रहेंगी? हैप्पी जर्नी। इट वर्क्स। हम ये प्रोग्राम दे अपने ब्रेन को, अपने मन को, तो ऑटोमेटिक मेरे से जो यहाँ से वाइब्रेशन निकलेंगे, तो जैसे वो वाइब्रेशन हर विघ्न का रास्ता, विघ्नों को क्लियर करते जाएंगे, प्रॉब्लम को क्लियर करते जाएंगे। कईयों को बार बार डर रहता है, अरे ऐसा तो नहीं होगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा। प्लीज आप इसमें से बाहर आ जाओ। उसके बजाय ये दुआ, ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद, ये देना शुरू करो। मीटिंग है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उस मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, कोर्ट का मैटर है, चाहे वहां जाना है। तो उसके पहले से मन में क्या होगा, कैसे होगा, चिंता लग रही है, स्टॉप, स्टॉप। ओ बाबा, ओ परमात्मा, आपके बच्चे की मीटिंग है, आप चलिए ना हमारे साथ। बाबा, आपके बच्चे के लायक जो उचित होगा वही निर्णय इस मीटिंग में होने दीजिए। आप जो डिसीजन देंगे हमें मंजूर है। और ये मीटिंग बहुत अच्छी हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ मन जैसा हो गया है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। हम इस प्रकार से उस मीटिंग को ब्लेस करें, उस मीटिंग वाली जो जगह है उस जगह को भी ब्लेस करें, उसे सकाश भेजे पहले से। परमात्मा की सकाश है, परमात्मा की वाइब्रेशन, दुआएं हम उस स्थान को भेजें। अगर हमें इस प्रकार से अगर आदत लग जाती है कि मुझे इस प्रकार से शुभ भावना देनी है, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो एक संस्कार है ना, वो संस्कार कौन सा बन जाएगा मालूम है? सिर्फ शुभ सोचना, शुभ बोलना, दैट्स ऑल। ऐसी आत्मा हमेशा निश्चिंत रहेगी। ध्यान में रखना, इन दुआओं में बहुत बहुत बड़ी ताकत है। हम अपने लिए भी शुभ सोचे तो दूसरों के लिए भी शुभ सोचे। ये दुआएं प्रार्थना है, ये दुआएं ब्लेसिंग्स है, ये दुआएं भगवान का आशीर्वाद है। और ये यही समय है जब परमात्मा हमें उससे भरपूर करते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, ध्यान में रखना, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। एक बहुत सुंदर स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बूढ़ी औरत थी, बहुत गरीब थी, उसे सब्जी लेनी थी। तो वो सब्जी वाले के पास गए और उसने सब्जी वाले को कहा, भैया थोड़ी सी सब्जी मुझे उधार दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरे ग्राहक भी खड़े थे, तो उसने साफ मना किया। उसने कहा, नहीं, मैं उधारी नहीं रखता हूँ, मैं आपको सब्जी नहीं दे सकता हूँ। उसने बहुत विनती की, भैया थोड़ी सब्जी उधार दे दो, मैं तुम्हारे पैसे चुकतू कर दूंगी। उसने कहा नहीं। फिर वो सब्जी वाला कहता है, ठीक है, एक काम करो, अगर आपके पास कोई ऐसी मूल्यवान चीज है वो दे दो, इस पलड़े में रख दो, जितना उसका वजन होगा उतने सब्जी दे दूंगा। अब उस औरत के पास, तो बूढ़ी माँ के पास कुछ नहीं था। उसको कुछ युक्ति सूझे, उसने क्या किया, एक पेपर लिया और उस पेपर पर कुछ लिख दिया और कहा, भैया ये ले लो, ये इस पलड़े में रख दो, बस इसकी दे दो सब्जी। वो सब्जी वाला हंसने लगा, ये बूढ़ी माँ क्या कर रही है,
उसने एक पेपर रखा और क्या सब्जी, तो भी उसने थोड़ी सब्जी डाल दी उस पलड़े में, दूसरे पलड़े में। लेकिन ये क्या, जो पेपर वाला जो पलड़ा था वो तो नीचे था और सब्जी वाला पलड़ा ऊपर का ऊपर था। उसने और सब्जी डाली और सब्जी डाली, लेकिन वो पलड़ा वापस नीचे के नीचे रहा। उसके समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। वो और सब्जी डालता गया और सब्जी डालता गया, वो पलड़ा नीचे ही नहीं हो रहा। सिंपल एक वो पेपर था। वो सोचने लगा क्या है इस पेपर में। उसने वो पेपर निकाल कर पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, हे भगवान, तू ही मेरा पालनहार है, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। उस दुकानदार ने उसको सब्जी दे दी तो वहां खड़े हुए ग्राहक कहने लगे, भैया तुमने समझा नहीं, इस बूढ़ी औरत ने भगवान को प्रार्थना की, उससे दुआ मांगी, हे भगवान सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तू पालनहार है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और देखा यह चमत्कार। माना जब हम दिल से, प्रेम से, विश्वास से, दृढ़ता से दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कबूल हो जाती, कबूल हो जाती। कई बार आपको ये नहीं लगता, हम जब ये दुआ मांगते हैं उसमें कभी कभी हम ही खुद डाउट मिक्स करते हैं, हम ही कभी कभी उसमें संशय पैदा करते हैं। बहुत दिन से कुछ नहीं हो रहा है ना, तो हमें संशय पैदा करते हैं। और इसलिए हमें ये जो शुभ भावना देनी है, शुभ शब्द बोलने हैं, उसका विधि क्या है, उसका तरीका क्या है, दृढ़ता, विश्वास, निश्चय, प्रेम, रहमदर्द। फिर वो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, ऐसे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आज तो मालूम है सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो कौन से, हमारे कई रिश्ते आपस में किसी कारण से, मिसअंडरस्टैंडिंग से टूटे हैं, बिगड़े हैं। कारण कुछ भी बना होगा, लेकिन आज रिश्तों में खटास आ गई है। हाँ, रिश्तों की खटास भी दूर हो सकती है। बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर सकते हैं अगर हम उनके लिए दुआ मांगे, रोज रोज मांगे, रोज रोज करें। हम कहते हैं ना, हमारी और इनकी ना आजकल बातचीत नहीं है। झगड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन बातचीत नहीं है। और फिर बैठकर कई बार ऐसा होता है, उनकी गलतियां भी हम निकालते हैं। उन्होंने ना ऐसा किया इसलिए फिर मैंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला इसलिए फिर मैंने ऐसा बोला। इसमें समय व्यर्थ जाने के बजाय, गंवाने के बजाय सबसे बेस्ट है, आओ ना हम उस बिगड़े हुए रिश्ते को भी सुधार दे। उसकी ताकत है हमारी सोच में, उसकी ताकत है हमारे बोल में, हमारे वाइब्रेशन में। अपने शब्दों की ताकत को पहचानो, अपने सोच की ताकत को पहचानो। है ऐसे कोई आपके जीवन में, है ऐसे कोई रिश्ते आपको लगता है, हाँ? लगता है ऐसे कोई रिश्ते हैं आपके जीवन में? हम्म? लगता है तो क्या करना चाहिए बताइए।
हर एक के जीवन में ऐसे कोई ना कोई रिश्ते तो रहते ही है ना, रहते ही है ना। कहाँ कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी उन रिश्तों में नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा रिश्ता था, लेकिन आज उस रिश्ते में बातचीत नहीं है, तो क्या करें? आपको लगता है कुछ करना चाहिए? बोलो, लगता है? चलो, अभी जो ऐसे रिश्ते हैं उनको सामने लाओ, अपने मन के सामने लाओ, जिनको माफ कर देना है, जिनकी गलतियां भूल जानी है, जिन रिश्तों को मुझे बहुत सारी आशीर्वाद देनी है। देखो, सबसे पहली बात, उन्होंने गलत क्यों किया? हम ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, उन्होंने गलत क्यों किया मेरे साथ? झूठ क्यों बोला? धोखा क्यों दिया? मेरा अपमान क्यों किया? हम ऐसे बोलते हैं ना, राइट? अभी उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण क्या है? आत्मा ऐसा कब करती है, इसका कारण क्या है? शायद उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति होगी, शायद वो आत्मा कमजोर है। वैसे वो आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे अभी उसके अंदर की अच्छाई को जागृत करना है। मुझे अभी ये वर्णन नहीं करना है कि वो अभी कैसे है, एट प्रेजेंट वो कैसे है, मुझे ये वर्णन नहीं करना है। आपको मालूम है हमारा समय किस में जाता है? जब भी चार लोग आपस में बैठते हैं ना, चार फ्रेंड्स आपस में बैठते, रिलेटिव्स आपस में बैठते हैं, तो वो समय किस में जाता है? वो कैसे है, ये सारा वर्णन करने में समय जाता है। उनका क्या क्या गलत है, वो सारा वर्णन करने में समय जाता है। अभी हम अपना समय किस में लगाए? हम जो चाहते हैं वो जैसे अच्छे बने, किस प्रकार से अच्छे बने, हम जो चाहते हैं हम उस पर फोकस करें। हम वो संकल्प उन्हें दें। सपोज कोई बहुत गुस्से वाली आदमी, बहुत गुस्से वाली है, बहुत एरोगेंट है, फटाफट रिएक्ट करते हैं, हमें सहन नहीं होता है। अभी हम उनके लिए क्या सोचेंगे? ये आत्मा बहुत शांत स्वरूप है, ये आत्मा शांति से भरपूर है, ये आत्मा सबका सुन के लेती है और बहुत सोच समझकर शांति से जवाब देती है, जिससे सामने वाले का समाधान हो जाता है। सिंपल, ये हमने रिपीट करना है। हम यही चाहते ना उनसे। कोई रिश्ता नाराज है, दूर दूर है, उखड़ा उखड़ा सा है, टूटा है वो रिश्ता, मन में कुछ लेकर बैठे हैं, हम क्या करें? देखो, हमें हमारी एनर्जी को क्लीन करना है ना, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प ऊर्जा का निर्माण करता है। वो ऊर्जा, वो एनर्जी सारे विश्व में, सारे यूनिवर्स में, सारे संसार में फैलती है। तो मुझे सबसे पहले मेरी अपनी जिम्मेवारी, वो कौन सी? मुझे एक एक संकल्प सोच समझकर शुभ भावना वाला करना है। तो अभी क्या करेंगे? कौन सा संकल्प करेंगे? हमारे कारण अगर उनका कुछ नुकसान हुआ, कुछ गलती हो गई, हमारी गलती के कारण उनका कुछ, उनको दुख पहुंचा, वो हर्ट हो गए हमारे स्वभाव के कारण, ठीक है, चलो मन ही मन हम उन आत्माओं को सामने लाए। चलो सभी हम अभी बैठते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से बैठो। चलो उन सब आत्माओं को सामने लाओ, जिनके साथ रिश्ते में थोड़ी खटास है, दूरियां हैं,
है ना? उन सबको सामने लाओ। चलो हम उनको सभी शुभ भावना देंगे। शायद आत्मा 1, 2 ग्रुप के ग्रुप हो सकते हैं सारे, हाँ? चलो उनको सामने लाएं। पहले खुद को संकल्प दे, मैं परमात्मा का बच्चा प्रेम से भरपूर हूं। मैं रहमदिल हूं। उन आत्माओं को इमर्ज करें। ये आत्माओं मेरे हाथ से गलती से, जाने अनजाने में अगर कुछ गलत हो गया, मेरे कारण आपको दुख पहुंचा है, दर्द हुआ है, नुकसान हुआ है, पीड़ा पहुंची है, हे आत्मा, हम दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। हे आत्मा, प्लीज आप मुझे क्षमा कीजिए। उसके साथ साथ उन आत्माओं को भी, उन आत्माओं के कारण अगर हमारे जीवन में कुछ हुआ है तो हम उन्हें भी माफ करें। ये आत्मा परिस्थिति के अनुसार जो कुछ हुआ वो सब कर्मों का हिसाब किताब था। कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। आपका कोई कसूर नहीं था। आपका कोई दोष नहीं था। मैं आपको सच्चे दिल से माफ करता हूं। माफ करता हूं। हे आत्मा, आज से आपका और मेरा बहुत स्नेह वाला रिश्ता, सच्ची मित्रता वाला रिश्ता है। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। इस प्रकार से हम अपनी मन के अंदर दिया एक दिया जलाए दुआ का, एक दिया जलाए दुआ का। और वो दुआ पहले खुद के प्रति, बहुत खुद के प्रति प्रेम, खुद के प्रति आशा, विश्वास, धीरज। और हाँ, खुद के प्रति जितनी वो दुआ भरेंगे ना, लेकिन खुद के प्रति वो दुआ भरना, वो आशीर्वाद, वो परमात्मा से लेनी हो। परमात्मा प्यार के सागर है, क्षमा के सागर है, धीरज के सागर है।
असंभव को संभव करने वाले हैं वो। कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। वो कानून बदल सकते हैं, सत्ता को बदल सकते हैं, पोजीशन को बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले मुझे उस परमात्मा से, जो मेरा प्यारा पिता है, उससे रोज भरपूर आशीर्वाद लेनी है, अपने अंदर भरनी है, और फिर वो मुझे सारे संसार को देनी है, सारे संसार को। क्योंकि हम सारे विश्व के कनेक्शन में आते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं। ये परिवार तो सिर्फ इस जन्म का है, और वो हिसाब किताब चुप करने के लिए है। लेकिन मेरा कनेक्शन करोड़ों आत्माओं के साथ है। तो हम सारे विश्व को भर भर कर रोज ये दुआएं दे, सिर्फ संसार को नहीं, 5 तत्वों को भी दे, जिनसे हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्व रोज हमारी सेवा करते हैं। इन्हीं के आधार से तो हमें ये जीवन मिले है। इन 5 तत्वों को रोज शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करें। और हाँ, ये सब करने के लिए रोज के शेड्यूल में एक टाइम फिक्स करें। उन्होंने 12 मिनट का रिसर्च किया। हम कहेंगे रोज सुबह में 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, आधा घंटा सिर्फ दुआ देने का काम करें। और फिर देखो चमत्कार हो जाएंगे। चमत्कार। कईयों की कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो गई, ब्रेन का ट्यूमर खत्म हो गया। यह है दुआओं की चमत्कार, मिरेकल्स। मिरेकल्स ध्यान में रखना, हर पल में चमत्कार है, हर पल में चमत्कार है। लेकिन वो चमत्कार लाने के लिए पहले तुम्हें अपने संकल्पों को इतना शुभ सुख से भर देना होगा। प्रेम, सुख, सम्मान, विश्वास, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस इतना ही लक्ष्य रखो, बस इतनी मेहनत करनी है। तो क्या करना है? शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, शुभ करना है। इतना हम औरों को मदद करते जाए विदाउट एनी इंटेंशन, अंडरलाइन मैं ये करूँ तो मुझे ये मिलेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मदद करो, डिटैच हो जाओ, मदद करो, डिटैच हो जाओ। तो वहां से दुआओं की बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी दुआओं की। समस्याएं जीवन में नहीं रहेगी। और इसके लिए हमारे हाथ भी कैसे हों? लक्ष्मी जी जैसे देने वाले, देने वाले। और जो लोग देते रहते हैं ना, वो खुश रहते, खुश रहते। देने वालों को नींद बड़ी अच्छी आती है। देने वालों का स्ट्रेस कम हो जाता है, उनकी एंजाइटी खत्म हो जाती है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, खुशियां मिलती हैं, उनकी खुशियों की लेवल बढ़ती है। जो सिर्फ लेने का सोचते हैं, मुझे ये लेना, ये लेना, ये लेना, आज किससे लूं, वो दुखी रहते, टेंशन में रहते हैं। देयर इज जॉय इन गिविंग, जॉय इन गिविंग। बस ये युग है, ये जन्म है, अधिक मास चल रहा है, और ये जन्म भी अधिक है। बस बांटते चलो, बांटते चलो। हाँ, फल की कोई अपेक्षा नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ परमात्मा के दिल में मेरा स्थान चाहिए, बस। और वो मुझे इसके लायक बनाए कि मेरे हाथ से इतने सत्कर्म हो जाए, मेरी सोच एक एक दुआ बन जाए। बस वो मुझे इतना लायक बनाए, तो क्या हो जाएगा? देते देते आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मा का संस्कार सुंदर बनता जाएगा, संबंध बहुत सुंदर होते जाएंगे, स्वास्थ्य सुधर जाएगा, और इस जीवन में सुख ही सुख आता जाएगा। ठीक है, तो चल
कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन पूरे सप्ताह के लिए हम एक बहुत अच्छा होमवर्क लेते हैं। इस पूरा सप्ताह हम क्या करेंगे? अपने लिए खुद को भी दुआ देंगे, अपने फैमिली को दुआ देंगे, लोगों को दुआ देंगे, सारे विश्व को देंगे, जीवन की सारी परिस्थितियों को भी, सबको दुआ देंगे। बस और कुछ नहीं। हम बोलेंगे भी वैसा नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। हमारे बोल भी वैसे होंगे। हाँ, हम ये कॉम्बिनेशन करेंगे और उसके साथ साथ थर्ड कॉम्बिनेशन उसके साथ जो आएगा, कर्म भी शुभ ही करेंगे। और फिर हम खुद चमत्कार देखेंगे, खुद अपने अनुभव सुनाएंगे, मेरे जीवन में ये चमत्कार हो गया। और ध्यान में रखना, जब हम दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं तो सारे विश्व में कोई न कोई हमारे लिए अच्छा सोचता रहता है। इसे कभी नहीं भूलना। जब आप किसी के लिए दुआ मांगते हो तो कोई आपके लिए दुआ मांग रहा है। ओके, तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, बीमारी भी पूछा है। हमारी सकात से किसी की बीमारी ठीक हो सकती है, ये प्रश्न आया है। बीमारी ठीक होने में काफी बड़ी मदद मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमने देखे हैं। इसलिए पहले कहा ना कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके साथ उस आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब भी जुड़ा है। उस आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब भी है, लेकिन हमारी सकाश बड़ी पावरफुल है, तो उसमें काफी उस आत्मा को मदद हो जाएगी। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? ओम शांति। ओम शांति दीदी। यस। दीदी, किसी को मतलब पेशेंट को यदि सकाश देनी है अपने को, तो संकल्प क्या लेना चाहिए? ओके, पेशेंट को सकाश देनी है तो संकल्प ये लीजिए, उस पेशेंट को इमर्ज कीजिए और जैसे परमात्मा की आशीर्वाद की किरणें उसके पूरे शरीर पर बरस रही है। जो शिव बाबा पवित्रता के सागर है, सर्वशक्तिवान है। ओके, उनके आशीर्वाद की किरणें उनके ऊपर बरस रही है और उनकी सारी बीमारी, मस्तक से लेकर पैरों के अंगूठे तक के सारी बीमारी जो है शरीर के अंदर जर्म से, वो सारे के सारे नष्ट हो रहे हैं। वो आत्मा एकदम संपूर्ण स्वस्थ हो रही है। उसके शरीर का एक एक कण कण, एक एक अणुरेणु शरीर का एकदम प्रफुल्लित हो चुका है, तेजोमय हो चुका है और वो आत्मा वापस पहले जैसे बहुत नॉर्मल हो चुकी है और अपना नॉर्मल रूटीन उस आत्मा ने शुरू कर दिया है। बस सबके साथ वो आत्मा बहुत खुश है और परमात्मा को और सबको वो शुक्रिया कहे। तो ये हमें सोचना है। पर अपने साथ में नहीं है वो पेशेंट, यदि बाहर गांव है तो कोई बात यही नहीं, से। आप दुआ कहाँ से भी बैठकर इस विश्व के किसी भी कोने में जो आत्मा बैठी है, आप उस तक आपकी दुआ पहुंच जाती है।